हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज इस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की क्लास में हम समझने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर आप सबको पता है, कैलेंडर क्या होता है। आप सबके घर में टंगा होता है कैलेंडर। एक कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। सब कुछ तो आपको पता है। तो आज हम यहाँ पर क्या और सीखने वाले हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 जून है और आज मंडे का दिन है, तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि अब से 5 साल बाद यानी 2026 में 30 जून को कौन सा दिन होगा। आप कैसे फाइंड करेंगे? सारा कैलेंडर थोड़ा ना छानेंगे। हाँ, ये कर सकते हो, आप मोबाइल अपना उठाओगे, फटाफट देखोगे सर ये तारीख है और ये दिन है। आप क्या पूछते हो? कुछ भी पूछ सकते हो। हम फटाफट कैलेंडर से, कैलकुलेटर से बता सकते हैं। लेकिन हम कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहे। अगर मैं वर्बली आपसे पूछूं तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आज अगर 2021 ये जो चल रहा है, ये सेम कैलेंडर अब से कितने साल बाद रिपीट होगा, यानी कौन सा ऐसा साल होगा जब 28 जून को मंडे ही होगा। तो ये भी आप कैसे निकालेंगे। यहाँ भी अब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पर हम मैनुअली कैलकुलेशंस करेंगे, उनसे सबसे सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर भी आपको पता होगा। लीप ईयर आपने पढ़ा अब तक कि भाई 4 से अगर डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होता है सर। अगर 4 से डिवाइड ना हो तो वो लीप ईयर नहीं होता। लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसके आगे भी कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है लीप ईयर डिसाइड करने में। तो जब भी हम लीप ईयर डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करो, लीप ईयर में आप जो ईयर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक होगा सेंचुरी ईयर्स, और एक होगा नॉन सेंचुरी ईयर्स। अब ये सेंचुरी और नॉन सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं? सेंचुरी ईयर्स होते हैं जिसके अंदर लास्ट में 2 जीरो आ जाए, जैसे 1600, 1700, 1800, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं सेंचुरी ईयर्स। हर 100 साल बाद आ जाता है। और नॉन सेंचुरी ईयर्स, इन 100 सालों के बीच में जितने भी ईयर होते हैं वो सारे आपके हो गए नॉन सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, अब हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये इनमें से कौन से लीप ईयर होते हैं, कौन से नहीं होते। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आपने जो पढ़ा है वो नॉन सेंचुरी ईयर्स के बारे में पढ़ा है। अगर डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पर 2004 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर था। ठीक है, हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 2020 लीप ईयर था, बहुत बेकार साल था कोरोना की वजह से, लेकिन लीप ईयर तो था ही। ठीक, अगर हम बात करें कि जो 4 से डिवाइड नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? नॉन लीप ईयर होते हैं। नॉट डिविजिबल बाय 4, ये आगे आपके नॉन लीप ईयर। यानी 2004 से 2000 बीच में हमने छोड़ दिया है, 8 छोड़ दिया हमने। ठीक है, गलती से छूट गया, कोई बात नहीं। तो 2000 अगर हम 5 की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें, 9 की बात करें, ये सारे ईयर जो होंगे ये आपके नॉन लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। अब आप कहोगे कि सर आप नया क्या बता रहे हो, ये तो आपको पहले से पता है। हाँ, ये आपको पहले से पता है, लेकिन इसके बारे में आपको पहले से नहीं पता। अब अगर आप यही कंसेप्ट सेम बिल्कुल यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो आप हो सकता है यहाँ पर गलत हो। अगर आप कहोगे 4 से, तो अगर हम ये वाली डेफिनेशन की बात करें डिविजिबल बाय 4 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। क्या ये लीप ईयर है? इनमें से कोई सा भी लीप ईयर नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं अभी। जब सेंचुरी ईयर की बात आती है तो लीप ईयर डिसाइड करने के लिए आपको देखना है कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 4 से नहीं देखना, 400 से देखना है कि डिविजिबल बाय 400। अब देखो ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? इनमें से कोई सा नहीं हो रहा। जो यहाँ पर अभी ये वाला जो नंबर है ये हो रहा है। ठीक है, ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका लीप ईयर है। जो 400 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर है, यानी 1600। 2000 ये भी लीप ईयर था। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो या इसकी बात करो तो ये डिवाइड नहीं हो रहे, नॉट डिविजिबल बाय 400, तो इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है। यानी 1700, 1800, 1900 या 2100, ये सारे ईयर जो होंगे ये नॉन लीप ईयर होंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको पहले से नहीं पता होगी। ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
ठीक है, कि भाई लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखूँ, उसमें से आपको डिसाइड करना हो कौन सा ईयर लीप है कौन सा नहीं है, तो अब आप इजीली बता पाओगे। मैं अगर लेता हूँ एक ईयर 1984, 1972, 1975 एंड 1600 और 1000 और 2025, ठीक है, फ्यूचर में भी चले जाते हैं। अब इनमें से अगर आपको डिसाइड करना है कौन सा ईयर लीप है कौन सा नहीं है, तो अब आप देखो भाई यहाँ पर जो सेंचुरी ईयर्स है, सेंचुरी ईयर ये दोनों हैं। अब ये दोनों सेंचुरी ईयर है, इसमें से 4000 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 400 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और 400 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 10 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो आपका लीप ईयर है, लेकिन ये नॉन लीप ईयर है। अब आप अपना मोबाइल उठा के चेक कर सकते हो कि ये लीप ईयर थे या नहीं थे, ठीक। अब यहाँ पर देखो बाकी के जो नंबर हैं उसके लिए आपको सीधा ये देखना है 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपको पूरा नंबर सॉल्व करने की ज़रूरत थोड़ी ना भाई, आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट सॉल्व करनी है। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है ना 4 का, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो हो जाएगा। यहाँ 84 है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। 72 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप ईयर है। 75 तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये नॉन लीप ईयर हो जाएगा। और 25 ये भी नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि आपको इससे पता लग जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है या कौन सा लीप ईयर नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आज का जो कैलेंडर है, इस साल का जो कैलेंडर है 2021, यही कैलेंडर आगे जाके कौन से साल में रिपीट होने वाला, बिल्कुल सेम कैलेंडर रहेगा स्टार्टिंग से लेकर। इसके लिए हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं, ऑड डेज। अब ये ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको समझेंगे। ऑड डेज का मतलब है कि अगर साल के अंदर जितने भी आपके दिन हैं उसमें से एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो एक वीक कंप्लीट होने के लिए आपको 7 डेज चाहिए। अब उस 7 डेज के अलावा जितने दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। अगर मैं मंथ की बात करूं कि जनवरी के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज जनवरी के मंथ में, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, तो 3 दिन बच गए, यानी इसमें 3 ऑड डेज हैं। अगर फैब की बात करें तो फैब में क्या देखना पड़ेगा, आपको पहले देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो फैब के अंदर या तो 0 ऑड डे होगा या फिर 1 ऑड डे होगा, डिपेंड करेगा कि ये नॉन लीप ईयर है, यानी इसके अंदर 28 डेज थे और ये लीप ईयर है। तो यहाँ पर 29 डेज थे, तो इसका मतलब एक दिन इसमें एक्स्ट्रा बचेगा। इसी तरह अब हर एक मंथ का ऑड डे निकाल सकते हो अगर आपको मंथ के पूछें, लेकिन हम डील करेंगे ईयर्स में, क्योंकि मंथ वाइज करेंगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम मंथ पूरे ईयर की बात करें तो उस पूरे ईयर में भी आपके पास 2 तरीके के ईयर हो गए। एक आ गया नॉन लीप ईयर, या इसको आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हो, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और इसके अंदर 366 डेज होते हैं। 7 से आप इसको डिवाइड करके देखो, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर देखना है आपको, क्वोशेंट से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्वोशेंट वैसे यहाँ पर क्वोशेंट क्या आएगा, 52 आएगा, ठीक है। 7 5 जा 35, फिर 1 बचेगा, 7 2 जा 14, एक आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जो आ रहा है ये आपका ऑड डे होगा, क्वोशेंट से मतलब नहीं है। फिर बता रहा हूँ, हमें रिमाइंडर से मतलब है कि कितने दिन आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो अगर नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसके अंदर ऑड डे जो निकालोगे आप, ऑड डे आएंगे इसके अंदर 1, ठीक है। अगर 366 है, एक ही तो ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी एक ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आना है। तो इसके अंदर ऑड डे कितने हो जाएंगे, ऑड डे हो जाएंगे 2। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है और किसी भी लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ऑड डे कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भाई ईयर कैसे रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है। तो पहले मैं 2021 की बात करता हूँ।
2021 क्या है, पहले हम देखेंगे भाई ईयर आपका लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, दो तरीके से वो देखेंगे हम, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलो ठीक है, तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि भाई ऑर्डिनरी ईयर हम कैसे डिसाइड करेंगे, लीप ईयर कैसे डिसाइड करेंगे, अगर सेंचुरी ईयर होता है, अगर नॉन सेंचुरी ईयर होता है तो किस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? तो इतना हमें पता लग गया भाई ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डेज भी हमने सीख लिया कि ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हमें पता लग गया भाई एक ऑड डे होता है और लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर होता है तो वो कब होगा, कैसे होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, आज मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर 28 जून है और मंडे का दिन है, तो और 2021 साल है। अब मुझे ये जानना है कि यही सेम डे सेम डेट कौन से साल में पड़ेगी, यानी कौन से साल का कैलेंडर 2021 के बराबर होने वाला है। सेम कैलेंडर बिल्कुल होने वाला है, जो 2021 का 1 जनवरी को पहला दिन था वही दिन कौन से कैलेंडर का होने वाला है, यानी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कब होने वाला है। कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं, तो अगर हम 2021 से स्टार्ट करते हैं, मान लो 2021, ठीक है। अब हमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखना है। 2021 आपका हो गया ख़त्म, अगला साल 2022 स्टार्ट हो गया। अब 2022 जो है वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो आप देखोगे कि भाई वहाँ पर वो ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डे कितने आ रहे हैं, एक ऑड डे आ रहा है। ऑड डे लिखते चलो बस आप, ये 22 का हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 23 का, इसमें भी एक ऑड डे होगा। 24 तो भाई लीप ईयर है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको 2 ऑड डे मिलेंगे। 25 मतलब आपके पास एक ऑड डे हो गया। 26 एक ऑड डे यहाँ पर हो गया। 27 एक ऑड डे यहाँ पर हो गया। तो अब आप यहाँ से जरा ध्यान से देखो चीज़ों को। यहाँ पर आपका जो टोटल है 7 आ रहा है क्या, टोटल आपको 7 लाना है। तो 1 2 4 5 6 7 टोटल क्या आ रहा है आपका, 7 आ रहा है। 7 टोटल का मतलब क्या है कि ऑड डे 0 हो गए। ऑड डे 0 हो गए मतलब कि जो कैलेंडर है अब आपका 2027 का कैलेंडर सेम उस पर चलेगा। जो 2021 का कैलेंडर था वही कैलेंडर आपका 2027 का होगा। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें ऑड डेज कैसे निकालने हैं। ऑड डेज जब हम निकालेंगे तो इतना पता लग गया भाई ऑर्डिनरी ईयर अगर है तो उसके अंदर एक ऑड डे होगा, और लीप ईयर है तो उसके अंदर 2 ऑड डे होंगे। ये बात आ गई समझ में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 जून है, मंडे का दिन है 2021 का। अब मेरे को ये पता करना है कि भाई 28 जून को मंडे जो है अब दोबारा कब आने वाला है। 28 जून को मंडे दोबारा कब आने वाला है, मतलब जो 2021 का जो कैलेंडर है पूरा का पूरा ये कब रिपीट होने वाला है, बिल्कुल सेम कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है। तो इसके लिए मैं ऑड डे का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करेंगे देखो ध्यान से समझो। मैं 2021 को से लेके चल रहा हूँ। अब 2021 के अंदर 2021 का जो कैलेंडर हमने स्टार्ट किया, अब क्योंकि ये कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। एक दिन हमारे पास इसके अंदर एक्स्ट्रा बच गया। ठीक, अगला जो साल है 2022, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक ऑड डे यहाँ पर मिल गया आपको। फिर 23 है, एक ऑड डे यहाँ पर मिल गया। 24 2 ऑड डे आपको यहाँ पर मिल गए। 25 एक ऑड डे आपको यहाँ मिल गया, यहाँ के प्लस लगा रहे हम। और 26 एक ऑड डे यहाँ पर मिल गया। ये प्लस करते समय ध्यान रखो कि आपका टोटल 7 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7, मतलब यहाँ तक आने पर आपका जो टोटल है वो हो गया 7। अब 7 का मतलब क्या हुआ, 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, जो इन सालों में जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे थे, एक एक दो दो करके जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे थे, अब यहाँ पर वो दिन आपके हो गए पूरे के पूरे ख़त्म। अब पूरे ख़त्म हो गए तो दैट मीन्स जो 27 होगा उसका जो कैलेंडर है वो ठीक 21 वाले कैलेंडर से स्टार्ट होगा। यानी 1 जनवरी 2021 को जो दिन था वही दिन पहला 27 को 2027 के कैलेंडर में भी 1 जनवरी का वही दिन होगा। यानी 2027 के कैलेंडर में 28 जून को मंडे होगा। क्लियर होगी बात। आपको क्या करना है, बस ऑड डेज को प्लस करते हुए चलो, 7 जहाँ पर आ जाए वहीं पर रुक जाओ। उससे अगला जो भी साल है वही आपका सेम ईयर रिपीट होने वाला है। क्लियर हुई बात। देखो इससे आपको समझ में आ गया। अगर मैं लेता हूँ 2022,
ठीक है, कि 2022 का जो रिपीटेशन होगा वो कब होगा। अब इसको भी आप समझ लो कब होगा। यहाँ पर आपके पास एक और डे हो गया, 23 में एक और डे हो गया, 24 में दो और डे हो गए, 25 में एक और डे हो गया, 26 में एक और डे हो गया, 27 में एक और डे हो गया। टोटल देखो हुआ क्या, 1 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, यानी 2028 का जो कैलेंडर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। अब कहोगे सर ये क्या आप पागल बना रहे हो हमें, कभी तो कह रहे हो यहाँ पर 7 देख लो, 7 देखोगे तो हो जाएगा, अब कह रहे हो कि भाई नहीं हो सकता। ये क्या चक्कर है, चक्कर को ध्यान से समझो क्या चक्कर हो रहा है। 2022 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है तो इसके अंदर फेब के अंदर कितने दिन होंगे, 28 डेज होंगे। 28 क्या है, लीप ईयर है, तो इसके अंदर फेब के अंदर 29 डेज होंगे। तो भाई ये कैलेंडर तो सेम हो ही नहीं सकता ना, यहाँ फेब में 28 है, यहाँ फेब में 29 है, तो ये वाला कैलेंडर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो चलो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 और डे मिल गए, सेम चीज़ अब फिर आपको रिपीट करनी है 29 में। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नीचे, 29 में अब कितने दिन हो गए, नॉन लीप ईयर है। 30 में, 30 भी नॉन लीप ईयर है। 31 नॉन लीप ईयर है। 32, अब देखो यहाँ पर 7 नहीं आ रहा टोटल, तो क्या 14 आ रहा है। देखो 1 2 4 5 6 7, 7 और 2 9, 9 10 11 12, 12 और 2 14, 14 हो गया। यानी जो इससे अगला साल है 20 30 30, ये जो साल है ये 2022 के बराबर होगा। समझ में आई बात, नहीं आई है। हमने यहाँ पर देखा कि पहले हमने 7 देखा, 7 पे आ गया था, 7 पे हमारा आ गया था, लेकिन जो साल आ रहा था वो 28 आ रहा था, वो लीप ईयर हो रहा था। अब वो लीप ईयर तो हो नहीं सकता ना इसके बराबर, ये ऑर्डिनरी ईयर है वो लीप ईयर है, तो वो तो बराबर हो ही नहीं सकते, कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकते। तो हम उससे आगे चलेंगे तो हम देखेंगे भाई 7 के बाद क्या, 7 का मल्टीपल क्या होता है 14, यानी 14 जो है 7 से डिवाइड कंप्लीट होगा, 0 और डे हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो गए। तो उससे अगला साल देखना होता है हमें, अगला साल कितना है 20 30 30, और ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। अपना मोबाइल निकाल के चेक कर लो दोनों कैलेंडर को, दोनों कैलेंडर बिल्कुल आपके सेम डेट से स्टार्ट हो रहे होंगे, सेम डे से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब हम इससे एक एग्जांपल और ले लेते हैं 2023 का, फिर मैं इसको आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ये नहीं कि आपको हर बार यही करना है, लेकिन अभी बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक समझ में आ गया तो भूलोगे नहीं, शॉर्टकट नहीं भूलोगे कभी। 23 से स्टार्ट करते हैं। अब 23 से स्टार्ट किया हमने, तो ऑर्डिनरी ईयर है, 2 इधर आ गया, 25 26 27 28, सम देखो हुआ क्या 7 3 4 5 6, 6 के बाद सीधा 2 हो गए, 8 हो गया, तो 7 तो स्किप ही हो गया। तो आगे चलो 29 30 31 32 33, देखो अब 14 हुआ क्या सम, 3 4 5 6 8 9 10 11 2 13 1 14, तो यहाँ पर जो 34 आएगा 2034 उसका कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर दोनों सेम होंगे। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक तो मैंने क्या करा है, अभी जो ईयर लिए है ना वो सारे नॉन लीप ईयर लिए, 2021 2022 2023 ये सारे नॉन लीप ईयर है। तो अगर आपके पास 2021 जो है वो लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर है, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर है। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, लीप ईयर से अगर एक साल एक्स्ट्रा है तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर जो होगा आफ्टर 6 ईयर हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर। और अगर बाकी का कोई ऑर्डिनरी ईयर है, अदर ऑर्डिनरी ईयर, तो उसमें क्या होगा, आफ्टर 11 ईयर्स होगा। तो क्या करना है आपको, शॉर्टकट क्या बना है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन होगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आपको बेसिक समझा रहा हूँ मैं। तो ये नहीं कि मैंने आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया मेरा काम खत्म, नहीं, आपका काम, मेरा काम है आपको बेसिक समझाना और बेसिक आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो ईयर था ये ठीक 2020 के बराबर था, उससे अगला था, यानी लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर था। तो अगर लीप ईयर से एक ईयर एक्स्ट्रा है, जैसे ये था, तो ये वाला कैलेंडर जब रिपीट हो रहा है, 21 था और 21 से 27 रिपीट हो रहा है, मतलब 6 साल लग रहे हैं।
तो हर 6 साल के बाद ये कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अगर बाकी के ईयर है, जैसे 22 था, 23 था, ये भी ऑर्डिनरी ईयर ही है, इसमें आप देख रहे हो कि 2022 से 2033, तो कितना गैप हो गया, 11 ईयर्स का गैप हो गया। यहाँ पर भी देखोगे कितना हो गया गैप, 11 ईयर्स का गैप हो गया। तो अगर अदर ऑर्डिनरी ईयर हैं तो आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ 11 साल सीधा ऐड कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा, कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं, अगर कैलेंडर रिपीट हो रहा है लेकिन किसका, लीप ईयर का। ये तीनों क्या थे, नॉन लीप ईयर थे। तो अगर आपके पास लीप ईयर है, जैसे हम मान लेते हैं 2000 ईयर, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, सॉरी 2000 छोड़ो, 2020 लेते हैं, बहुत बेकार सा साल था 2020। यानी अगर आपके पास लीप ईयर है तो आपका जो कैलेंडर कब रिपीट होगा, कितने साल बाद रिपीट होगा, वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 कितने दिन बचेंगे आपके पास, 2, ठीक है। फिर 21 1, 22 1, 23 1, 24 2, 25 1, सम देखो आ रहा है क्या, 2 3 4 5 2 7, 7 आ गया सम। अगला ईयर कौन सा है, 25, लेकिन 25 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 2020 लीप ईयर है तो इसका जो कैलेंडर रिपीट हो रहा है ना, वो भी लीप ईयर ही तो होना चाहिए ना, ऑर्डिनरी ईयर से तो रिपीट हो नहीं सकता ये। तो इसका मतलब 25 कंसिडर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 26, यहाँ तक हमारा सम 7 आ चुका है, बार बार ना करना पड़े हम लिख लेते हैं, ठीक है। 26 में एक और डे मिलेगा, 27 28 29 30, यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ पर भी आपका सम 7 आ गया है। इससे अगला ईयर कौन सा है, 31, लेकिन 31 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर बात वही है, ये लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। आगे चलते हैं, 32 33, सॉरी 32 लीप ईयर है, 34 35 36 लीप ईयर है। सम देखो 1 और 2 3 4 5 6 2 8, इसमें तो 7 स्किप ही हो गया। चलो आगे, 37 38 39 40, 8 कहाँ तक आया था हमारा, 3 4 5 6 6 और 2 8 9 10 11 और 2 13 और एक ही हो गया 14। तो यहाँ तक भी आपके पास 7 का मल्टीपल आ गया है, 14 हो गया इसका सम। अब इससे अगला जो अगला साल है 42 लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कितना लंबा जाना पड़ेगा भाई, 43 44 लीप ईयर है, 45 46 47 48 1 2 2 2 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया आपका, तो 48 क्या है आपके पास, लीप ईयर है। 48 आपके पास लीप ईयर है, तो कितने साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, कितने साल लगे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 2020 से स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ पर पहुँचे हम, 48 पर। 28 साल का गैप हो गया। 28 साल में तो बाल बिल्कुल हमारे सफ़ेद हो जाएंगे यार, आप लोगों का पता नहीं क्या होगा। तो 28 साल में बाद आपका जो ईयर है ना 2020, वो रिपीट होने वाला है। तो अब आपसे मैंने इतना सब कुछ लंबा चौड़ा आपको समझाया, हालांकि मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता सकता था कि क्या करना है आपको, बस लीप ईयर से एक अगला साल देखो, 6 साल ऐड कर दो, फिर अदर के लिए 11 साल ऐड कर दो, लीप ईयर के लिए 28 साल ऐड कर दो। लेकिन नहीं भैया, हमारा काम है आपको एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश करना, आपका काम है उसको समझना, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंचुरी ईयर्स के बारे में, कि सेंचुरी ईयर में अगर आपको ऑड डेज निकालने, अगर हम ईयर वाइज छोड़ के हम सीधे 100 साल जंप करेंगे, तो उसके हिसाब से अब ऑड डेज अगर हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर अगर हम एक एक साल करके चलेंगे तो भाई सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, ऑड डेज निकालते रह जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है, देखो 100 ईयर के अंदर, अगर हम पहले 100 ईयर की बात करते हैं, 100 ईयर के अंदर पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉन लीप ईयर होते हैं। मान लो मैं 0 से 100 तक चल रहा हूँ, तो मेरे पास कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, 100 को डिवाइड करके देख लो 4 से, तो आपके पास आ रहा है 25। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 100 होता है वो लीप ईयर नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब आप उसको छोड़ देंगे यहाँ पर, इस 25 के अंदर ये भी इंक्लूड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 24 आपके पास लीप ईयर आएंगे और उसके अलावा 76 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे। अब एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 के हिसाब से अगर हम करेंगे 24 इंटू में 2 यानी 48 हो गए आपके पास, और 76 इंटू 1 यानी 76। तो 48 प्लस 76 टोटल करो कितना, 6 प्लस 8 14, 11 और 1 12। अब इसको आप डिवाइड करके देखो किससे, 7 से। ऑड डेज निकालना है तो मतलब 7 से डिवाइड करना है, सीधा ये याद रखो। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। 5 दिन बच रहे हैं आपके पास, यानी 5 ऑड डे आ गए। तो यानी यहाँ से हमें पता लग गया भाई, अगर 100 साल की बात कर रहे हैं तो उन 100 सालों के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। अब अगर 200 ईयर्स की बात करें कि 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 200 साल में आप देखोगे एक साल के अंदर 5 हो गए, तो 100 साल के अंदर, तो अगले 100 साल के अंदर भी 5 ही हो गए। तो 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10। अब 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, करने की ज़रूरत है क्या डिवाइड, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर आएगा, मतलब 3 ऑड डेज हो गए। तो 200 साल के अंदर कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। ये सब आपको निकालना नहीं है, आपको ये याद रखना है टेबल, ठीक है। बस समझा रहा हूँ कि किस तरह से होता है, कहीं भूल जाओ तो आप फटाफट निकाल के देख सको। 300 ईयर्स, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो एक दिन बचेगा। तो भाई 300 ईयर के अंदर 1 ऑड डे हो गया। 400 ईयर, तो 400 ईयर के अंदर देखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 तो कितने हो गए, 21। अब यहाँ पर 21 नहीं होंगे एक्चुअली, यहाँ पर एक दिन आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्यों ऐड करना है उसका रीज़न समझ लो, क्योंकि हमें पता है कि भाई हर 400 साल बाद लीप ईयर तो होता ही है। तो यानी यहाँ पर इन 400 सालों में एक लीप ईयर आपका बन रहा है और एक्स्ट्रा। तो हमने अभी क्या लिया हुआ है यहाँ पर, 5 प्लस 5 प्लस 5 में क्या लिया हुआ है, 24 हमने लीप ईयर लिए थे और 76 ऑर्डिनरी ईयर लिए थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो एक साल था, यहाँ पर 24 लीप ईयर बन जाएंगे इन सालों में। तो यानी एक दिन आपका और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी ईयर का एक दिन तो लिया हुआ है। लीप ईयर के अंदर क्या होते हैं, 2 दिन होते हैं, तो एक दिन और आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड करोगे मतलब 21 हो गए। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डेज आ जाएंगे। यानी ठीक 400 साल बाद आपका कैलेंडर फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यही तो है कि 0 ऑड डे का मतलब है कि 400 साल बाद आपका कैलेंडर दोबारा फिर आप रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो सेंचुरी के हिसाब से ये आपके पास ऑड डेज हो गए। ये सब आपको निकालना नहीं है, ये सब आपके बेसिक्स के लिए था। आपको ये टेबल याद कर लेनी है और इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करके देखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें कहता है कि व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। 29 नवंबर 1972 को कौन सा दिन था, हमें दिन बताना है। कौन सा, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था। तो हमें क्या करते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ठीक 400 साल बाद आपके पास 0 ऑड डे होंगे। अगले 400 साल बाद फिर 0 ऑड डेज हो जाएंगे। अगले 400 साल बाद फिर 0 हो गए, फिर अगले 400 साल बाद फिर 0 हो गए। यानी 1600 तक आते आते आपके पास 0 ऑड डेज हैं। आगे 400 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे हमने 1600 में 400 ऐड कर दिया तो 2000 हो जाएगा, तो वो इस ईयर से आगे चला जाएगा। हमें अभी आगे नहीं जाना। तो हमारे पास क्या हो गया, इन 1600 ईयर्स, इन 1600 सालों में हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आया, 0 ऑड डे हो गए। ठीक है, 0 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 0 ऑड डे हो गए। अब धीरे धीरे हम इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। अब 400 साल नहीं ले सकते तो 100 साल तो ले ही सकते हैं। तो 1600 में आगे हम 100 साल ऐड करने के बजाय सीधा 300 ईयर ऐड कर देते हैं। तो इन 1900 ईयर्स, 1600 के अंदर तो 0 थे, तो अगले 300 साल में कितने ऑड डेज मिल गए आपको, 1 ऑड डे मिल गया है।
यानी 1900 तक ख़त्म होते होते आपके पास एक ऑड डे है। अब हम उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जनवरी 1901 से लेकर दिसंबर 1971 तक, जैन 1901 से, क्योंकि 1900 तक यहाँ हो गया ख़त्म। अगला साल जो स्टार्ट होगा जनवरी से स्टार्ट होगा 1901 से, कब तक लेना है, दिसंबर 1971 तक। तो यहाँ तक आपके पास कितने ईयर्स हो गए, यहाँ तक आपके पास कितने, 71 ईयर्स हो गए। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 70 लिखोगे, 70 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर तक ये आगे एंड हो रहा है। तो 71 ईयर्स हो गए। इन 71 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे, पहले आप ये फाइंड कर लो। अब इसको आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 71 को डिवाइड कर लो, किससे, 4 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो आपके पास 17 यहाँ पर लीप ईयर बन जाएंगे, 17 लीप ईयर हो गए। और नॉन लीप ईयर कितने रह जाएंगे, 71 में से 17 माइनस कर दो, 54 ऑर्डिनरी ईयर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ऑड डेज कितने हो गए, 17 ईयर है आपके पास, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 ऑड डेज तो इधर से मिल गया आपको, और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर तो एक ही होता है, 54 ऑड डेज यहाँ से मिल गए। कितने ऑड डेज हो गए आपके पास, 88 ऑड डेज हो गए। अब 88 को फिर आप 7 से डिवाइड कर लो, जितना सिंपलर यहीं पर वैल्यू को करते जाओ उतना बेटर है। 88 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 12 7 जा 84 होता है, तो 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 ऑड डेज आपके पास आ गए। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, अब दिसंबर 1971 हमने ख़त्म कर लिया है। अब तक हमारे पास 0 1 4 ये ऑड डेज आ चुके हैं, 5 हमारे पास दिन एक्स्ट्रा हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 1972 से। हमें कहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचो, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। मैं यहाँ पर इनके डेज़ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऑड डेज़ लिख रहा हूँ। अब तक आपको ऑड डेज़ का फंडा तो समझ में आ गया होगा। अब जनवरी के अंदर ऑड डेज़ कितने होते हैं, क्योंकि 31 डेज़ होते हैं, 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। जहाँ भी 31 डेज़ हैं 3 बचेंगे दिन एक्स्ट्रा। फैब के लिए हमेशा चेक कर लेना है कि जिस ईयर का फैब ले रहे हो वो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर है। तो हम 1972 का ले रहे हैं, ये जो मंथ है कौन से 1972 के हैं, तो उसमें यहाँ पर ये 1972 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब फैब के अंदर 29 डेज़ है, तो वहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो। मार्च के अंदर फिर से 3 आएंगे, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं तो 2 आ जाएंगे, फिर 3 2 3 3 2 3। नवंबर में कितने लेने, नवंबर में कहाँ तक जाना आपको, 29 तक जाना है, तो 1 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 29 डेज़ हो गए। 29 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो फिर आपके पास 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यहाँ पर मैं डेज़ नहीं लिख रहा हूँ, ऑड डेज़ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। इन सब का टोटल करो, कितने ऑड डेज़ हो गए, 3 + 1 4 7 9 9 3 12 12 और 2 14 14 3 17 20 22 25 26। 26 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास 5 ऑड डे बच जाएंगे, तो 7 3 जा 21 होता है। अब आपके पास जितने भी ऑड डेज आए हैं उनका सबका टोटल कर लो। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 0 + 1 + 4 + 5 7 हो गए। अब 7 को और डिवाइड कर दो, जहाँ भी आपके पास 7 से वैल्यू बड़ी आ जाए तो डिवाइड कर देना, या 7 भी आ जाए तो भी डिवाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑड डे बचेंगे। अब 3 ऑड डे मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन हमारे पास हैं। हमारा जो वीक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे पे जाके ख़त्म होता है। तो जो पहला ऑड डे होगा वो मंडे हो गया, दूसरा ऑड डे ट्यूसडे हो गया, तीसरा ऑड डे क्या था, वेडनेसडे। तो यानी 29 नवंबर 1972 को कौन सा दिन होगा, ये होगा जी वेडनेसडे। इस तरह से आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। बस आपको ऑड डेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा, फटाफट क्वेश्चन निकालोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें यहाँ पर लगा है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं जहाँ से और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट में ये कि अगर 4 अक्टूबर 1986 को सैटरडे है, 4 अक्टूबर 1986 को क्या है, सैटरडे है, तो आपको बताना है 10 अप्रैल 1991 को क्या होगा। 10 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो भाई 4 अक्टूबर को तो है सैटरडे, 4 के बाद हम आगे से स्टार्ट करते हैं, 5 अक्टूबर से अपना टाइम स्टार्ट करते हैं कि भाई 5 अक्टूबर 1986 से लेकर एक साल पूरा कंप्लीट करते हैं। एक साल पूरा कंप्लीट कब होगा, 4 अक्टूबर 1987 को। 5 नहीं लिखना, ठीक है, 5 से तो स्टार्ट किया था, 4 पे जाके ख़त्म होगा, पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा। और डेज कितने हो जाएंगे, और डेज हो गए कितने। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, जो फैब है ना उसको देख लो। यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 अक्टूबर 1987, तो फैब जो है 87 का आएगा, 87 नॉन लीप ईयर होता है, तो यहाँ पर ऑड डे बनेगा 1। अगला साल लो, 5 अक्टूबर 1987 से 4 अक्टूबर 1988 तक। 1988 जो है ये लीप ईयर है, जो फैब आ रहा है वो 1988 का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके ऑड डे बन गए 2। फिर 5 अक्टूबर 1988 से 4 अक्टूबर 1989, इसमें एक ऑड डे हो जाएगा। कहाँ तक जाना है, 91 तक जाना है अभी। तो 5 अक्टूबर 1989 से 4 अक्टूबर 1990 तक लेंगे, यहाँ भी एक और डे हो गया। अब अगर मैं एक स्टेप और लिखूँगा तो 4 अक्टूबर 1991 पहुँच जाएगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको, ये वाला जो कंसेप्ट है इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ से आपके पास कितने आ गए, 2 और 3 5 और डे आ गए। अब उसके बाद हम यहाँ से मंथ वाइज चलेंगे, ठीक है। अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 अक्टूबर तक ही हुआ है अभी। तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 1990 से, अभी मैं 1990 के ही लिख रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आ गई आपके पास 1991 की, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पर और इनमें ऑड डेज देखो कितने बनेंगे। अक्टूबर में 4 दिन तो यहाँ पर हो चुके हैं, बचे कितने आपके पास, 27 दिन। अक्टूबर के अंदर टोटल कितने होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। उन 31 डेज़ में से 4 दिन तो यहाँ तक हो गए ना हमारे, बचे कितने, 27 डेज़। अब उस 27 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो ऑड डेज़ कितने हो गए, यहाँ पर बचेगा आपके पास 6। नवंबर में क्योंकि 30 डेज़ होते हैं तो 2 ऑड डे हो गए। दिसंबर में 3 ऑड डे हो जाएंगे। जनवरी में फिर 3 ऑड डे हो गए। फैब कौन सा है, फैब किसका है, 1991 का है, तो 28 डेज़ होते हैं, मतलब एक भी ऑड डे नहीं है। मार्च में 3 ऑड डे हो गए। अप्रैल में कहाँ तक लेना है, 10 तक लेना है, तो 10 दिन हो गए। 10 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 ऑड डे हो गए। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए यहाँ पर, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 3 17 और 3 20। 20 का मतलब है इसको फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 ऑड डेज आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने ऑड डेज हो गए, टोटल ऑड डेज यहाँ पर कितने आए थे आपके पास, 5, यहाँ कितने आ गए, 6, कितने हो गए, 11। 11 को डिवाइड करो 7 से, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 ऑड डेज आ गए। तो ये जो 4 ऑड डेज हैं आपके, अब ये देखो, अब ये नहीं देखना कि आपको हमेशा मंडे से स्टार्ट करना है, वो तो क्या था कि भाई स्टार्टिंग का कोई टाइम नहीं दिया था हमें पिछले क्वेश्चन में। अब ये देखो कि जहाँ पर आपका दिन ये ख़त्म हुआ था, 4 अक्टूबर को क्या था, सैटरडे था। अब उसके आगे के 4 दिन काउंट करो, तो पहला दिन कौन सा पड़ेगा आपका, पहला ऑड डे संडे पड़ेगा। अब संडे से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये सैटरडे पर ख़त्म हो रखा है, हमें इससे आगे का देखना है। तो पहला दिन आ गया आपका संडे, फिर दूसरा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर आ गया वेडनेसडे। तो आंसर आ गया हमारा वेडनेसडे, यानी 10 अप्रैल 1991 को वेडनेसडे होगा। अपना कैलेंडर निकालो, चेक कर लो सही बताया मैंने या फिर गलत बताया, ठीक है, समझ में आ गया।
तो यही कंसेप्ट आपको यूज़ करने हैं। इसी तरह के जो क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज में वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो और आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको कंटेंट इजीली मिलता रहे, कोई पैसा थोड़ा ना लगना है आपका इसका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।